हेलो दोस्त, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल न्यू दुनिया 500 में। दोस्त, आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का जो विषय सूची है उसको कैसे याद करें। हर एक एग्जाम में पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान से देखिएगा वीडियो, तो आपको इसी वीडियो में मैं क्लियर करा दूंगा पूरा 100% कि आप एक बार वीडियो देख लीजिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए, आपको ये जो पहला चैप्टर है, ये एगो गद्य खंड है, एगो काव्य खंड है। दोनों का मैं याद करवाऊंगा। एगो है प्रतिपूर्ति, इसको भी मैं याद करवा दूंगा। तो पहला है, देखिए, बातचीत। ये जो बातचीत है, बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट साहब हैं। ये बातचीत हम लोग जैसी करेंगे, जैसे बातचीत करेंगे, जैसे कृष्ण जी जब छोटे थे, बाल कृष्ण भट्ट छोटे थे, तो उनसे बातचीत करने में हमें आनंद आता था, बहुत मज़ा आता था। तो इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि जो बातचीत के लेखक है बाल कृष्ण भट्ट साहब है ना। बातचीत करने में हमें आनंद आता था, किससे? तो बाल कृष्ण भट्ट साहब से। तो बातचीत के लेखक बाल कृष्ण भट्ट हो गया। दूसरा है, उसने कहा था। अच्छा, उसने कहा था कि लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहब है। उसने कहा था। आप गुलेल चलाइएगा। जैसे किसी को मारना है गुलेर से, तो किसी को मारना है तो आप अगर कोई कहेगा, आपको कोई कहेगा तब ना मारिएगा। तो उसने कहा था, यानी उसने कहा है, तो उसके लिए आपको चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो गया। तो उसने कहा था कि लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसको कैसे याद करेंगे? उसने कहा, तब हम क्या किए? गुलेल चलाए। ऐसी आएगा गुलेरी, यानी उसने कहा था यानी गुलेरी। तो उसने कहा था कि लेखक गुलेरी साहब हो गए, है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संपूर्ण क्रांति आएगा तो जयप्रकाश नारायण, यानी जब एक बार क्रांति आएगा तो विजय होंगे। हम लोग विजय होंगे तो जय जय करेंगे, तो जयप्रकाश नारायण हो गया ना। जब ऐसी क्रांति आता है तो जयप्रकाश नारायण, या जयप्रकाश नारायण जो थे पटना के ही रहे वाले थे, जो कि एक बहुत छात्र नेता थे। वो एक क्रांति लाए थे, संपूर्ण क्रांति। अब याद रखिएगा वहीं से कि संपूर्ण क्रांति के जो लेखक है जयप्रकाश नारायण है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर में क्या है कि अर्धनारीश्वर में शिव भगवान के कहानी कहा गया है। यानी कि कह सकते हैं कि जो शिव भगवान थे अर्धनारीश्वर थे, आधा मतलब शिव आधा पार्वती। तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। ये रामधारी सिंह दिनकर जो है एक महान लेखक थे, जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ना। कौन कौन से कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, इसको हम इसी वीडियो अगला वीडियो में मैं करा दिया हूँ। ठीक है, आप जा करके आप देख सकते हैं। तो अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। अर्धनारीश्वर ने आधा जो है ना नारी और आधा जो है पुरुष का जो भेष है वह किसका है? तो शिव भगवान के है। और राम, देखिए कैसे याद करते हैं हम लोग। अर्धनारीश्वर जो है ना रामधारी सिंह दिनकर, इन्हें देखिए राम जो आया, यानी कहते ना है कि राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो गए, शंकर भगवान हो गए। तो अर्धनारीश्वर किनका रूप है? तो शंकर भगवान के है। और शंकर भगवान कह सकते हैं कि राम जी, शंकर जी, कृष्ण सब एक हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर हो गए अर्धनारीश्वर के। इस तरह से याद कर लिए हम लोग ना। रोज के लेखक क्या है? रोज एक जो है ना बिहार में एक फेमस कॉलेज है जिसका नाम है सच्चिदानंद कॉलेज। तो यहीं से हम याद रखे हैं कि रोज हम लोग कहाँ जाएंगे? तो कॉलेज पढ़ने जाएंगे। तो कॉलेज जाएंगे कौन कॉलेज में? तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे लेखक है इनको। यानी रोज हम लोग पढ़े जाएंगे सच्चिदानंद कॉलेज में। तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्सायन आगे, इधर से याद रखिएगा। रोज के लेखक आगे साहब भी याद रख सकते हैं। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो भगत सिंह। अच्छा, भगत सिंह जो थे एक बार लिखे थे, और एक ही बार वह क्या किए थे? एक लेख और एक पत्र। यानी यह जो है ना, यह एक जेल के द्वारा लिखा गया, यह जो है एक लेख और एक पत्र है भगत सिंह के द्वारा। जब जेल में थे ना, तो उसी समय मैंने कुछ घटना होता है जो सुखदेव बोलते हैं कि लगता है कि हम आत्महत्या कर लें, अपने आप को मार देवें। तो उसी समय यह पत्र के माध्यम से बताते हैं भगत सिंह कि जो कायर होते हैं वही मरते हैं, बल्कि हमें मरना ही है तो कुछ देश के लिए मर जाएंगे तो बेहतर रहेगा। तो वही एक लेख और एक पत्र, जैसी पत्र आया तो पत्र लिखेंगे कौन? भगत सिंह, याद रखिएगा। इसके बाद ओ सदा नीरा। देखिए, सदा नीरा से हमको मदिरा कह सकते हैं ना। मदिरा, यानी मदिरा मतलब होता है दारू। और जब दारू पियेंगे हम लोग तो माथ जाएंगे ना, मातल चलेंगे। इसे देखते हैं, दारू जब पीता है तो कहाँ गिर गया, कहाँ मैंने बैठ रहा है, कोई पता नहीं चलता है। तो यह माथुर से याद रखिएगा।
ओ सदा नीरा के माथुर, सदा नीरा आया यानी मदिरा आ गया, मदिरा आएगा तो कौन, माथुर। याद रखेगा। सिपाही की माँ, सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है। देखिए सिपाही की माँ जब दो गो मिल जाएगा, यहाँ एगो मोहन मिल गया, एगो राकेश मिल गया, तो दो गो मिल गया तो सिपाहियों से बढ़िया हो गया, तो मोहन और राकेश हो गया। दो गो है नाम और एक ही नाम में घुसा दिया है मोहन राकेश, और दो गो मिलेगा तो काजी हो जाएगा, सिपाही के माँ, मैंने सिपाहियों से मजबूत हो जाएगा। सिपाही के माँ के लेखक कौन है, मोहन राकेश। बहुत मजेदार कहानी है सिपाही की माँ। ठीक है। प्रगति और समाज, प्रगीत और समाज के लेखक नामवर सिंह हैं। आप जब प्रगति कीजिएगा तो आपका नाम होबे करेगा, होगा नाम ना। तो इस तरह से हम याद कर लिए हैं। प्रगति और समाज के लेखक कौन है, तो नामवर सिंह हैं। ठीक है, ठीक है गाइज। अगला है जूठन, जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो रामायण लिखे हैं वाल्मीकि साहब लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा छूट गया होगा, कोई छोड़ ले होगा तो उसको लिख दिया है, यानी जो छोड़े हुए भाग को लिखते हैं उसी को हम लोग जूठा कहते हैं। तो याद रखिएगा जूठन के लेखक कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब, यानी जूठा के मैंने कोई छोड़ दिया और उसको ओम प्रकाश वाल्मीकि पूरा कर दिए। तो इस तरह से याद रखेंगे जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। हंसते हुए मेरा अकेलापन, हंसेंगे, हंस रहे हैं, पूरा हंस रहे हैं, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक मलयज साहब है ना। हंस रहे हैं हम, हंसते हुए मेरा अकेलापन। तो हंसते हुए पूरा जो है ना मस्त मौला रहेंगे। जो हंसता है व्यक्ति वो मस्त मौला रहता है, वो कोई टेंशन नहीं। क्या हंसी रहा है तो क्या टेंशन है। तो याद रखिएगा कि हंसते हुए जैसे हंसेंगे तो क्या होगा, एकदम मस्त मौला रहेंगे, मलयज साहब। तिरछी के लेखक देखिए, जैसे यहाँ सूर्य है, इस सूर्य है, सूर्य से प्रकाश इसे निकला ऐसे, तो हम लोग कहते ना है कि तिरछी सूर्य का प्रकाश सीधा जाता है, लेकिन हम लोग याद रखें कि सूर्य का प्रकाश तिरछे जाता है कब, जब उदय होता है तब, जब सूर्य उदय होता है उसी समय सूर्य का प्रकाश क्या होता है, तिरछे जाता है। तो इस तरह से लिखेंगे क्या, तिरछी के लेखक उदय प्रकाश। शिक्षा के लेखक जे कृष्ण मूर्ति साहब। देखते हैं अगर किसी को शिक्षा पाना है, किसी को बुद्धि पाना है तो वह एक मूर्ति बना करके भी बुद्धि पा सकता है। जैसे आप एकलव्य की कहानी सुने होंगे कि जब उन्हें शिक्षा नहीं दिया जा रहा था तो गुरु जी का शिक्षा मूर्ति बना लिया, मूर्ति बना करके वह विद्या हासिल कर लिया था। तो इस तरह से हम लोग याद रहे शिक्षा का जिससे होता मूर्ति से, जे कृष्ण मूर्ति साहब। ठीक है। कड़बक के लेखक, कड़कड़ देह में कड़बड़ा होता है, पूरा उन्हें कड़कड़ाता है, तो हम लोग क्या किसको याद करते हैं, मालिक को याद करते हैं या माँ को याद करते हैं। तो मलिक मोहम्मद जैसी याद रखिएगा। कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी साहब हैं ना। कड़कड़ाता है देह हाथ, तो हम लोग मालिक को याद करते हैं। तो कड़बक के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी। देखिए पद दुगो है, दोनों पद के लेखक सूरदास और तुलसीदास हैं, दोनों में दास लगल है लास्ट में, याद रखिएगा सूरदास और तुलसीदास। ठीक है। छप्पे के लिए, छप्पे मैंने 56 हम कह सकते हैं। जब 56 हो जाएगा ना भाई तो आपको बहुत सारा शक्ति हो जाएगा। नाभा मतलब होता है ना, एगो होता है ना कि नाभा मैंने चक्रवात है, तो 56 जब हो जाएगा हम लोग 56 गो, तो बहुत बड़ा शक्ति हो जाएगा। नाभा दास इसका लेखक है, नाभा दास। और न तो याद रखिएगा जिसके 56 गो दास हैं, दास दासी हैं, वो बहुत शक्तिशाली होगा। यानी 56 गो क्या है, दास है, तो नाभा दास। कवित के लेखक क्या है भाई, तो कवित के भूषण साहब हैं ना। यह एक नाम है जो कवित से कविता याद रखेगा। कविता कौन सबसे ज़्यादा याद करता है, भूषणा, वही भूषणा याद करता है। तो याद रखेगा कविता कौन याद करता है, भूषणा, भूषण साहब। तुमुल कोलाहल कलह में, यानी कलह कब होगा, कोलाहल कब होगा, जब जय जयकारा होगा ना। जब जय जयकारा कहीं से विजय प्राप्त करके आ जाते हैं हम लोग, तो पूरा जय जयकारा होगा, जय जयकारा होगा तो कोलाहल होगा ना भाई, तो जाहिर सी बात है। तो तुमुल कोलाहल कलह के लेखक है जयशंकर प्रसाद साहब ना। पुत्र वियोग, देखिए दूगो है, एगो पुत्र होगा एगो बेटा होगा। यहाँ पे देखिए बेटा है, ये पुत्र है। पुत्र वियोग, वियोग मतलब होता है ना शोक जताना, यानी पुत्र के रूप में शोक जताती है कौन, सुभद्रा कुमारी चौहान। एक कुमारी एगो में है और एगो में कुमार है। अगर पुत्र रहेगा तो कुमारी और बेटा रहेगा तो कुमार, है ना। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है पुत्र वियोग के लेखक है ना। आगे है उषा, उषा के लेखक कौन है, तो देखिए उषा स है, यहू में स है, शमशेर बहादुर सिंह। याद रखिएगा उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह, उषा ना। न तो हम ऐसे लिखिए याद करेंगे कि अपने गांव में कोई उषा है जो बहुत बहादुर है। उषा क्या है, बहादुर है। याद रखिएगा उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। उषा क्या है, तो बहादुर है। उषा के लेखक शमशेर बहादुर सिंह। इस तरह से हम लोग याद कर लेंगे। जन जन का चेहरा एक, देखो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। जन जन का चेहरा है, जन मतलब लोग, लोग सभी लोग का चेहरा एक है। जन जन इसका लेखक गजानन
जैसे जन जन आया तो गजानन, गजानन माधव मुक्ति बोध है, जन जन के लेखक गजानन माधव मुक्ति बोध, जन जन गजानन, बहुत इजी है, आराम से याद कर लेंगे। एक बाद है अधिनायक, भाई नायक होगा जो अभिनेता है, नायक है, बहुत नायक है, तो सहायता तो जरूर करेगा, तो रघुवीर सहाय याद रखिएगा। जो नायक है वो तो सहायता जरूर करेगा, तो रघुवीर सहाय जी हो गए ना। जो अभिनायक है, अधिनायक, इनका लेखक है रघुवीर सहाय। प्यारे नन्हे बेटे, देखिए बेटा आएगा तो कुमार लगा देंगे, विनोद कुमार शुक्ल। अब जैसे पुत्र आएगा, जैसे बेटा आएगा तो हम लोग कुमार, और पुत्र आएगा तो कुमारी। तो प्यारे नन्हे बेटे का ये जो है ना, इसका लेखक है, इसके राइटर हो गए विनोद कुमार शुक्ल साहब। हार जीत कब होता है? अशोक वाजपेयी साहब लिखते हैं, कहते हैं कि चाहे तो हमें हार मिलेगी या जीत मिलेगी, मुझे क्या लेना है, यानी चाहे तो हम हारेंगे, जब अखाड़ा में उतर ही गए हैं तो चाहे हारेंगे या जीतेंगे, आगे पीछे क्या हटना है। तो हार जीत के लेखक अशोक कुमार वाजपेयी है। गांव का घर लेखक, गांव में बहुत सारे घर हैं, गांव में जाइएगा तो बहुत घर मिलेगा, वही में जब घर मिलेगा ना तो बहुत सारे ज्ञान देवे वाले लोग मिलेंगे वहाँ। गांव में ना ज्ञान देवे वाले लोग रहते करते हैं, खाली जाइएगा ना तो खाली ज्ञान देवे वाले लोग रहेगा। तो यही गांव का घर, जिसे गांव आ जाए तो वहाँ ज्ञान याद रखे, ज्ञानेंद्र पति। गांव में क्या करता है? ज्ञान देता है, तो ज्ञानेंद्र पति हो गए। या गांव में जो अपना जो अति होता है उसको हम लोग याद रखिएगा। गांव में बहुत सारे घर हैं और जो गांव में लोग हैं वो क्या करते हैं? तो ज्ञान देते हैं, ज्ञानेंद्र पति हो गए, ज्ञानेंद्र पति ना। पूर्ति में है रस्सी का टुकड़ा, जैसे ये रस्सी है, इसको हम लोग बहुत सारे टुकड़ा इसे कर दिए, तो रस्सी के टुकड़ा गाइड डी मोपासा साहब लिखे हैं। कौन? गाइड डी मोपासा। जो गाइड होता है ना, रस्सी का टुकड़ा गाइड होता है इतना मोटा ही पूरा, तो उसको हम लोग रस्सी के टुकड़ा बना के ना, छोटे छोटे टुकड़ा बना के एक गाइड तैयार करते हैं, तो रस्सी के टुकड़ा लिखा गाइड डी मोपासा। क्लर्क की मौत, यानी जब मौत आता तो हम लोग चौंक जाते, आए उसको मौत हो गया, कैसे होता है? तो चेखव याद रखे, चेखव साहब चौंक गए, अंतो चेखव ना। तो क्लर्क की मौत के लेखक अंत्यो चेखव साहब हैं। इसके बाद पेशागी के लेखक हैं हेनरी लोपेज साहब, पेशागी के लेखक हेनरी लोपेज। तो आई होप, हम आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगला एपिसोड में मैं इसका जो है ना पूरा लेखक का नाम और लेखक का मतलब जन्म तिथि, मृत्यु, और फिर क्या है, कहानी है, कविता है, निबंध है, इसको हम पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।